नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की सरकार के गिरने के बड़े संकेत सामने आ रही है। अंबानी और एंटेनिया केस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिन वाजे के खिलाफ में एनआईए की टीम ने कई बड़े सबूत इकट्ठा करके 10 बड़े सबूतों की आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दूसरी ओर अमित शाह, जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की कल रात दिल्ली के अंदर हुई बैठक के बाद में शिवसेना और एनडीए गठबंधन के अंदर बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर महाराष्ट्र से दफा चल रही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उसके बाद में अलग से एनसीपी के नेताओं की बैठक हुई है, जिसके बाद में ये नाराजगी देखने को मिल रही है कि इस एंटेनिया और अंबानी केस के अंदर उद्धव ठाकरे के खास सचिन वाजे पर बड़ी गाज गिरती देख अब उद्धव ठाकरे के नेता भी खुद फंस रही है, जिसकी वजह से अब एंटेनिया को लेकर सचिन वाजे को भी खतरा महसूस होना शुरू हो गया और उन्होंने भी बयान दिया है। तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता रवि राणे के द्वारा बड़े खुलासे किए सचिन वाजे और उद्धव ठाकरे को लेकर, यहां तक कि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली के अंदर अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ में हुई बैठक के बाद मीडिया सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही है कि सही समय शुरू हो चुका है महाराष्ट्र में मातोश्री की सरकार के टूटने का, एनडीए गठबंधन के गिरने का। और बड़ी गाज को लेकर यह भी खबरें सामने आ रही है कि सचिन वाजे को वापस शिवसेना पार्टी के अंदर शामिल करके वापस बुलाए जाने को लेकर भी उद्धव ठाकरे सवालों के घेरे में सरकार आ चुकी है, जिसकी वजह से एनआईए की टीम ने भी बयान देते हुए कहा है कि इस एंटेनिया को लेकर सचिन वाजे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने की चाह रख रहे थे और इसी वजह से सीसीटीवी फुटेज से लगाकर स्कॉर्पियो तक के कई बड़े हाथ लगे इस पूरे खेल को लेकर। सचिन वाजे को अगले 25 मार्च तक हिरासत के अंदर लिया गया है और कई बड़ी पूछताछ भी की जा रही है, जिसको लेकर और भी नए बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है। तो दूसरी ओर भाजपा पार्टी ने अपना बड़े तौर का कैंपेन शुरू कर दिया है महाराष्ट्र में मातोश्री की सरकार और एनडीए गठबंधन को गिराने के लिए। ऑपरेशन शुरू होते ही महाराष्ट्र के नेता और शिवसेना के कई बड़े नेता भी अब बौखलाए हुए बयानों पर बयान दे रहे हैं कि सचिन वाजे को लेकर जिस प्रकार उद्धव ठाकरे की सरकार पर जो संकट के बादल छाए हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं की बड़ी साजिश देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे खेल के अंदर मातोश्री की सरकार के टूटने के बड़े संकेत सामने आ रहे हैं। शरद पवार से लगाकर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी बयान देते हुए कहा कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है और एनआईए की टीम जब से खुलासा कर रही है उसके बाद में लगातार नेता भी बौखलाए हुए नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र एनडीए गठबंधन के अंदर भी बड़े भूचाल की खबरें सामने आ रही है, तो वहीं बीजेपी ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है महाराष्ट्र के अंदर। वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की तानाशाही खत्म हो और फिर से बीजेपी की सरकार बने, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट बॉक्स के अंदर जय महाराष्ट्र बीजेपी ज़रूर लिखे, ताकि दोस्तों लगातार जिस प्रकार उद्धव ठाकरे की सरकार और यहाँ तक कि ये भी खबरें हैं कि सचिन वाजे के पकड़े जाने के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को भी हटा दिया गया, उनके स्थान पर नए कमिश्नर की नियुक्ति भी कर ली गई है, जो अब उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ में और भी बड़ा एक्शन होगा, जिसके बाद में उद्धव की सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। और बड़े संकेत ये भी सामने आ रहे हैं कि इस मार्च महीने के अंदर ही बीजेपी पार्टी अब ऑपरेशन लोटस शुरू कर देगी। लेकिन आपको बता दें कि कल की हुई बैठक के बाद में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा भी बड़ा बयान ये भी दिया गया कि लगातार बढ़ रही दूरियों के साथ साथ में मातोश्री की सरकार गिरने के बड़े संकेत शुरू हो गए हैं। वह एनआईए की टीम से लगाकर अर्णव गोस्वामी ने भी बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की सरकार पर जो गाज गिरनी स्टार्ट हुई है, उसके बाद में अब उद्धव की सरकार को गिरने से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी ओर कंगना रनौत ने भी एक बार फिर से अपना बयान साझा कर दिया है उद्धव की सरकार को लेकर। उन्होंने कहा था कि जब उनका बंगला बीएमसी का गिराया गया था तो उस समय भी उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया था कि जल्द उद्धव ठाकरे की सरकार भी गिरेगी
होगी और इनके जिम्मेदार खुद उद्धव ठाकरे होंगे। इसको लेकर अब उद्धव ठाकरे भी बड़े तौर पर उनके खिलाफ में एक्शन लेने की तैयारी में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और गृह मंत्री अनिल देशमुख से लगाकर बड़ी बैठक भी हो चुकी है। तो भाजपा पार्टी के नेताओं ने भी अपनी बैठकें शुरू कर दी है उद्धव की मातोश्री और एनडीए गठबंधन की सरकार को गिराने के लिए। यहाँ तक कि ये भी खबरें सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के करीब 27 बड़े विधायक बीजेपी पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, जो जल्द झटका देंगे उद्धव की सरकार को लेकर। और एनडीए गठबंधन में बड़ी राजनीतिक सियासी संकट उत्पन्न हो चुका है। उसके साथ में उद्धव ठाकरे भी खुद ब खुद सरकार से इस्तीफा देंगे। यहाँ तक कि रवि राणे के खुलासों के बाद में उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के लिए भी बड़े तौर पर महाराष्ट्र में बयान शुरू हो चुके हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी खुलकर सामना निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे भी सचिन वाजे को लेकर एक बड़े नेता थे, उनके साथ में बड़े संबंध भी बताए जा रहे हैं। लेकिन सचिन वाजे के जिस प्रकार खुलासे हुए इस पूरे एंटीनिया खेल को लेकर और इस पूरे खेल के अंदर जिस प्रकार से उनका नाम सामने आया है, उसके बाद में अब जांच सही तरीके से होना तय है। लेकिन उद्धव ठाकरे भी सरकार चाह रही है कि मुंबई पुलिस ही इस पूरे खेल की जांच करे। लेकिन केंद्र सरकार और बीजेपी के द्वारा दिए गए दावों के बाद में जांच एनआईए की टीम करनी शुरू कर दी और उसके बाद में कई बड़े खुलासे भी धीरे धीरे खुलकर हो रही है। वहीं आप पीएम मोदी पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की रैली में खुलकर दहाड़े ममता दीदी को लेकर, जिसके बाद में ममता दीदी भी व्हील चेयर पर बौखलाई हुई नज़र आ रही है। और इसी के साथ में ममता दीदी ने भी पीएम मोदी पर बयान देते हुए कहा कि बीजेपी को इस बार पूरी तरीके से सुपड़ा साफ करेंगे बंगाल के अंदर। लेकिन दोस्तों, ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार के मुताबिक पश्चिमी बंगाल के अंदर 161 सीटों पर भाजपा अपनी सरकार बना रही है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से हिलते हुए नज़र आ रहे हैं उद्धव ठाकरे के नेता। साथ साथ में कई बड़े नेताओं के भी खुलासे धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। वहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के हटाए जाने के बाद में उद्धव ठाकरे ने भी बयान दिया है कि उनके द्वारा जिस प्रकार से मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा एक चेहरे पर लगी है, उसके बाद में और भी नए बड़े खुलासे भी किए जा सकते हैं। अर्णव गोस्वामी को लेकर सचिन वाजे के द्वारा उनको हिरासत में भी लिया गया था। अंतरिम जमानत अर्णव गोस्वामी भी बाहर आ गए थे, लेकिन टीआरपी घोटाले के अंदर खुद ब खुद महाराष्ट्र एनडीए सरकार फंस गई। इसको लेकर अब गिरने के पूरे संकेत सामने आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि अब और भी नए बड़े बयान धीरे धीरे खुलकर भाजपा पार्टी के नेताओं के द्वारा दावे भी पेश किए जा रहे हैं, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे के नेताओं से लगाकर संजय राउत भी बयानों पर बयान दे रहे हैं कि एक महाराष्ट्र एनडीए सरकार को लेकर पिछले कई दिनों से भाजपा और बीजेपी पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी में थी। लेकिन जैसे ही पुदुचेरी की सरकार गिरी और अन्य 5 राज्यों के चुनाव विधानसभा के नज़दीक आए हैं, उसी के अंदर अब भाजपा पार्टी ने महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के टूटाने के लिए पूरी तरीके से ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस के संकेत शुरू हो चुके हैं। और यहाँ तक कि अब गिरने के पूरे संकेत है। बीजेपी के नेताओं के द्वारा किए जा रहे दावों के बाद में महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी भी बौखलाई हुई है और उन्होंने भी उद्धव को लेकर बड़ी चेतावनी भी जारी कर दी है कि जल्द से जल्द इस पूरी रिपोर्ट का खुलासा करें। और संजय राउत ने भी शरद पवार से मुलाकात की है दिल्ली के अंदर और जल्द उसकी रिपोर्ट देने की बात भी कही गई है। वहीं आपको बता दें कि जल्द धीरे धीरे खुलकर जिस प्रकार से बयान सामने आ रहे हैं एनडीए गठबंधन को लेकर, उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा भी सफाई दे दी गई है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है और उद्धव ठाकरे खुद सरकार सच्चाई के साथ में। शरद पवार ने भी नाराज़गी जाहिर करते हुए अपने नेताओं के साथ में बैठक की है कि आखिर अब आगे क्या करना है और क्या रणनीति तय की जाए एनडीए गठबंधन और मातोश्री को आगे 5 सालों तक साथ रखने के लिए। जिसको लेकर मीडिया सूत्रों के हवाले से जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है, उसके बाद में अब उद्धव ठाकरे को लेकर भी बड़ी चिंता के बादल छाए हुए। लेकिन जिस प्रकार से धीरे धीरे बयानों में खुलासे हो रही है, उसके बाद में और भी नए बड़े सबूत
इकट्ठा करेगी टीम और उसके बाद में और भी कई बड़े बयान सामने आएंगे। पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव 2021 ओपिनियन पोल के अनुसार बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की कड़ी टक्कर के बावजूद भी बीजेपी पार्टी 161 सीटों का आकलन, तो वहीं टीएमसी पार्टी 70 सीट, कांग्रेस लेफ्ट पार्टी 13 सीटों पर ही सिमट रही है, जिसको लेकर भी कई बड़े बयानबाजी तीखे तेवर भी शुरू हो चुके हैं। और 27 मार्च से 37 सीटों पर प्रथम चरण के चुनाव होने वाले हैं बंगाल के अंदर। और इस बीच में बंगाल की जनता की भी राय लगातार धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है, जिसकी वजह से बंगाल के अंदर भी अब राजनीतिक सियासी उठापटक की खबरें शुरू हो चुकी है। बंगाल के अंदर आज पीएम मोदी की हुई पुरुलिया के अंदर रैली के बाद सर्वे काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, जिसकी वजह से अब उद्धव ठाकरे पर भी बड़ी बढ़त सामने आएगी। यहाँ तक कि ममता को सपोर्ट दे चुकी शिवसेना पार्टी खुद अपनी सरकार गिराने से भी नहीं बचा पा रही है। बीजेपी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर से ही नहीं बल्कि आने वाले इन 5 राज्यों के चुनावी ओपिनियन पोल के अनुसार ही शरद पवार भी जल्द उद्धव ठाकरे से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामने को तैयार भी हो जाएंगे। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।